Hello students, in this lecture we will discuss about secant method for finding the roots of algebraic and transcendental equation. लास्ट लेक्चर्स में हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड्स डिस्कस किया था रूट फाइंड आउट करने के लिए। रेगुलर फॉल्सी मेथड में अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वेशन गिवन है जिसका हमें रूट फाइंड आउट करना है, तो हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पर हम दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं x0 और x1 इस तरह से कि अगर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरे पे पॉजिटिव हो, अगर एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव हो, मींस फंक्शनल वैल्यूज़ उन दो पॉइंट पे अपोजिट साइन की हो। हम सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट x0 है, इस x0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और ये पॉइंट x1 है, x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। हम इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें रूट निकालना है, मींस हमें ये अल्फ़ा फाइंड आउट करना है जहाँ ये कर्व आपका एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है। हम इन दो पॉइंट्स पे जो हमारी लाइन है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेते हैं। हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं या अब जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं x2। फिर x2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखते हो फंक्शनल वैल्यू क्या है, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव आ रही है। फिर से आप अब इस x2 पॉइंट ने x0 x1 इंटरवल को दो सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, x0 टू x2 एंड x2 टू x1। अब आप वो सब इंटरवल कंसीडर करते हो जहाँ पर रूट लाई कर रहा है, मींस ऐसी इंटरवल सेलेक्ट करते हो जिनके एंड पॉइंट्स पे जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं वो अपोजिट साइन की हो। x0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है वैल्यू, x2 पे वैल्यू नेगेटिव है, तो हम x0 टू x2 इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम x0 और x2 पॉइंट के बीच में यहाँ और यहाँ जो कर्व है, ये हमारा कर्व है x0 और x2 के बीच में, इसको फिर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर लिया। फिर हमें एक और पॉइंट मिल जाता है x3। तो इस तरह से करते करते हम रूट तक पहुँच जाते हैं। अल्टीमेटली दिस इज़ द रूट अल्फ़ा। ये प्रोसीजर रहता है रेगुलर फॉल्सी मेथड में। सीकेंट मेथड में अगर हम ये कंडीशन ड्रॉप कर दे कि जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं, हम ऐसी इंटरवल सेलेक्ट करते थे जहाँ पर जिनके एंड पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू अपोजिट साइन की हो, अगर हम ये कंडीशन ड्रॉप कर दे तो जो हमारा इम्प्रूव्ड मेथड है दैट इज़ सीकेंट मेथड, उस मेथड को हम कहते हैं सीकेंट मेथड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगेन एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो कोई इक्वेशन गिवन है जिसका आपने रूट फाइंड आउट करना है। सपोज़ ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब यहाँ पर आप x0 और x1 उसी तरह से सेलेक्ट करते हो। अब x0 x1 सेलेक्ट करने आपने दो पॉइंट सेलेक्ट करते हो, बट अब यहाँ पर वो कंडीशन नहीं अप्लाई होती कि जो वैल्यूज़ हैं अपोजिट साइन की आनी चाहिए इन पे। हमने सपोज़ कर लिया ये पॉइंट x0 है और ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट पे वैल्यू सेम भी हो सकती है। यहाँ पर देखो x0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, x1 पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। सो हमने इस तरह के कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। अब इन पॉइंट पे हम लाइन को, ये पॉइंट्स आ रहे हैं कर्व पे, x0 x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट है ये आ रहे हैं फंक्शनल वैल्यूज़। हम इन पॉइंट्स के बीच में कर्व को स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया। अब इस स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा कर्व पे पॉइंट आ रहा है, आप यहाँ मीट कर लो, ये पॉइंट x0 था, ये x1 था, ये स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की। अब ये स्ट्रेट लाइन आपकी x एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको आपने x2 नाम दे दिया। अब x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है। अब आप क्या करोगे, x1 और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको ज्वाइन कर लोगे, इनको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लोगे कर्व को इन पॉइंट्स के बीच में। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस पे, यहाँ x3। हमें रूट तक जाना है, रूट तो हमारा ये है अल्फ़ा, ये कर्व था हमारा कर्व, ये हमारा रूट था अल्फ़ा। हम x3 तक पहुंच गए, मीन्स हम रूट के क्लोज पहुंच रहे हैं। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अभी ये x2 था, अभी हमने x2 x3 लिया था, अब ये x3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है। अब आप क्या करोगे, ये पॉइंट पहले आपने x0 और x1 के बीच में लाइन को ज्वाइन किया था, फिर आपने x1 और x2 के बीच में ज्वाइन किया, अब आपको एक पॉइंट x3 मिल गया। अब आप x2 और x3, ये जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, x2 x3 यही पॉइंट है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शनल वैल्यूज़ एक ये है, एक ये पॉइंट है, इनको आप ज्वाइन कर लोगे स्ट्रेट लाइन से। एक और स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इनके बीच में, यहाँ पर थोड़ा दिखाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एक और स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो आप रूट के और क्लोज जा रहे हो। ये प्रोसेस रहता है सीकेंट मेथड में।
आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास ये कर्व था, ये कर्व था हमारे पास। हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए x0 x1, दोनों पे वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर हमने इन पॉइंट्स पे जो एक कर्व है इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया, स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया जहाँ ये एक्स एक्सिस पे मीट करती है, ये यहाँ एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है, तो इसके जहाँ ये मीट कर रही है उसको हमने x2 पॉइंट से डिनोट कर दिया। अब ये x2 पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है फंक्शनल वैल्यू, और x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ रहा था। अब इनको हमने x1 और x2 पॉइंट के बीच में जो एक कर्व है, ये कर्व, इसको आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर करोगे, इन पॉइंट को आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया, तो ऐसे आपको एक और पॉइंट मिल गया x3। इसी तरह से कंटिन्यू करोगे। अब x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट कर्व पे आ रहा है, x3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व पे पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये पॉइंट। जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब कर्व पे ज्वाइन करोगे ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको आप फिर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो आप रूट की ओर क्लोज पहुँच रहे हो। तो इस तरह से हमें रूट मिलता है सेकंड मेथड में। सो अगेन उसी तरह से हमने 2 पॉइंट ले लिए इनिशियल पॉइंट, और ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यूज़ ले ली। ये हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली। अगर आपके पास 2 पॉइंट है लाइन पे तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये हमने लाइन की इक्वेशन ले ली। फिर हम क्या देखते हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है। एक्स एक्सिस पे जहाँ मीट करती है वहाँ वाई ज़ीरो पुट करते हैं हम, वाई को ज़ीरो पुट कर दो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है। वाई को ज़ीरो पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाती है। देखो x0 x1 था आपके पास, आपने लाइन की इक्वेशन लिख ली, ये लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पर y को 0 पुट करोगे तो x2 मिल जाएगा, y को 0 पुट कर दिया, जो x की वैल्यू आपको मिल गई वो आपको क्या मिल गई, x2। अब इसी तरह से आप कंटिन्यू करोगे। अभी आप x0 x1 लेके लाइन ड्रॉ कर रहे थे, अब आप x1 और x2 लेके, ये x2 आ गया, अब x1 और x2 से लाइन ड्रॉ करोगे, फिर x2 से x3 से लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जो जनरल फॉर्मूला रहेगा दैट इज़ xi+1 इज़ xi-1 माइनस xi-1 ओवर fxi माइनस fxi-1। यहाँ पर आप देखोगे x0 x1 थे तो आपको जो रूट मिला दैट इज़ x2। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, या 2 है या 0 है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा, 2 का आएगा। दिस इज़ i+1, दिस इज़ i-1। सो इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंस आप देखो, ये x2 था, ये आपका x2 था, ये x0 है, ये x1 है, ये x0 था तो यहाँ x1 है, यहाँ पर xi-1 है, तो यहाँ पर ये एक इंक्रीज़ हो जाएगा, xi हो जाएगा। तो ये आइटरेटिव फॉर्मूला है आपका, जनरल फॉर्मूला है, ये हम यूज़ करेंगे रूट फाइंड आउट करने के लिए सेकंड मेथड में। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0 यूजिंग सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का यूज़ करके आपको रूट फाइंड आउट करना है। f(x) है आपके पास, x4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। f0 पे वैल्यू आ रही है -10, f1 पे वैल्यू आ रही है -10, f2 पे वैल्यू आ रही है 4। तो अगर आप 0 और 1 कंसीडर करोगे तो आपको एक ही पॉइंट मिला। आप 2 डिफरेंट पॉइंट लेते हो तो हमने पॉइंट ले लिए 1 और 2। x0 हमने 1 ले लिया, x1 2 ले लिया। f1 पे वैल्यू कितनी है -10, f2 पे वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ पर अगर ये आपने फॉर्मूला फाइंड आउट किया सेकेंड मेथड का, अगर f(xi) और f(xi-1) जहाँ पर सेम हो जाते हैं तो उस केस में जो हमारा मेथड है ये फेल हो जाएगा, तब हमारे को रूट नहीं मिलेगा, मेथड जो है कन्वर्ज नहीं करेगा। दिस इज़ f(xi-1) और दिस इज़ f(xi)। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये मेथड हमें रिज़ल्ट नहीं देगा, हमें रूट नहीं मिलेगा उस केस में। यहाँ पर x0 x1 है, f(x0) f(x1) है। फॉर्मूला क्या था, x2 इज़ x0 माइनस x1 माइनस x0 ओवर f(x1) माइनस f(x0) इंटू f(x0). आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर देगी, आपको x2 मिल गया दिस। देखो आपने इनिशियल गैस क्या लिया था रूट का, x0 1 x1 2 इनके बीच, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ गया x2 1.7143। जो नेक्स्ट आइट्रेशन है वो फाइंड आउट करेंगे, x3 फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर x3 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो, x3 आ जाएगा तो यहाँ x1 आ जाएगा, यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ x1 fx2, यहाँ पर fx1, यहाँ पर fx1। हर एक टर्म में आपने इंडेक्स को 1 से बढ़ा दिया, ये आपका x3 आ गया। x2 आपने निकाला है, अभी fx2 निकाल सकते हैं। फंक्शन में fx आपके पास फंक्शन है, x को x2 से रिप्लेस कर दो, fx2 आ जाएगा।
तो एक्स के प्लेस पे हमने 1.7143 पुट कर दिया, ये आपका f(x2) आ गया। तो आपके पास x1 x2 f(x1) f(x2) है, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट कर दी। तो जो आपकी रूट आ गया, रूट की सेकेंड आइट्रेशन आ गई, अप्रोक्सीमेशन आ गई, वो आ गई 1.8385। जो इससे पहले फर्स्ट आइट्रेशन थी वो थी 1.7143, अब आपकी आई है 1.8385। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यूज़ आई, f(x3) निकाल सकते हैं हम, क्योंकि जब हम x4 निकालेंगे हमें फिर f(x3) चाहिए होगा। f(x3) आपने फाइंड आउट कर लिया, जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वहाँ पर आपने x को x3 पुट कर दिया यहाँ पर जस्ट। देन x4 निकालेंगे, x4 के लिए यहाँ पर इंडेक्स को अगेन 1 से बढ़ा देंगे, या x4 आ जाएगा, या x2, या x3, या x2, f(x3) f(x2) f(x2). यहाँ पर आपने जस्ट डिफरेंस, फॉर्मूला सेम है जस्ट जैसा रेगुलर फॉल्सी मेथड में था, डिफरेंस ये है यहाँ पर आप इंटरवल नहीं सिलेक्ट कर रहे कि किस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है, हम वो नहीं देख रहे। आपने x2 x3 f(x3) f(x2) की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यहाँ पर आपको x4 मिल जाएगा। सो x4 आ गया आपका 1.8578 और x3 आपका आया था 1.83। तो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक जो आपका रूट है वो सेम आ गया 1.8 1.8। जब आपको स्टेटमेंट में अगर गिवन है रूट फाइंड आउट करना है करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो आप वहाँ तक आइट्रेशंस परफॉर्म करोगे कि जब तक रूट आपका रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेस तक नहीं आ जाता। अगर नहीं गिवन तो आप अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक रूट फाइंड आउट करेंगे। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे। अगर राउंड ऑफ होता है तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे। आपने अगर करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस रूट लिखना है तो आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 4 पॉइंट तक कंसीडर करेंगे वैल्यूज़, और राउंड ऑफ जहाँ होता है तो वहाँ राउंड ऑफ करके लिखेंगे। f(x4) फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ आइट्रेशन में लिए x5 का फॉर्मूला लिख लेंगे, उसी तरह से x5 हो जाएगा x3 माइनस x4 माइनस x3 ओवर f(x4) माइनस f(x3) इंटू f(x3). आपके पास x3 x4 है, ये आपके पास x3 था जो ये वैल्यू आई थी, ये आपके पास f(x3) था, यहाँ से आपने x4 फाइंड आउट किया, ये f(x4) की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देंगे आप सारी वैल्यूज़ तो x5 आ जाएगा। x5 आपका ये आ गया 1.8556 और x4 आपका था 1.8578। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ये सेम आ गया हमारा रिज़ल्ट। नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, f(x5) निकाल सकते हैं, f(x5) निकाल लेंगे, ये आपका x5 है तो f(x) में x की जगह ये पुट कर देंगे, तो सॉल्व कर लेंगे आप इसको, ये आपका f(x5) आ गया। नेक्स्ट x6 निकालेंगे, x6 आपका क्या हो जाएगा x4 माइनस x5 माइनस x4 ओवर f(x5) माइनस f(x4) इंटू f(x4). ये वैल्यूज़ आपके पास है सारी, ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर दी तो जो रूट आ गया वो आ गया 1.8556, जो इससे x5 आया था, इससे प्रीवियस आइट्रेशन में आया था वो भी आपका यही था। तो ये आपका रूट हो गया जो आपको चाहिए। ये आपका करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया, 4 प्लेसेस तक ये मैच कर रहा है आपका रूट। So this is the required route. Thank you.